आप सभी साथियों ने इतनी मेहनत करी, आप सभी साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आइए वरुण जी। फ्लैग नीचे करवाइए, फ्लैग अपने सामने फ्लैग। भाई वरुण चौधरी, भाई वरुण मौलाना, भाई वरुण चौधरी। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी हमारे बहुत ही आदरणीय 36 बिरादरी के दिलों में जो बसते हैं, 5 बार के सांसद, सर्वश्रेष्ठ सांसद, हमारे सुख दुख के साथी, हमारे लिए दिन रात खून पसीना बहाने वाले सांसद, हमारे बड़े भाई चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे आदरणीय विधायकगण, पूर्व विधायकगण, सभी कांग्रेस पार्टी के नेतागण, मेरे बुजुर्गों, माताओं, बहनों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, आज हम मांग रहे हैं हिसाब। हरियाणा मांगे, हरियाणा मांगे। ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कुनीतियों के तले जो रोज रोज आपने खून के आंसू बहाए हैं, आज उनका जवाब मांगने का समय आ गया। मांगेंगे जवाब, मांगेंगे। खून के आंसू पिलाए, खून के आंसू निकलवाए आपके, पोर्टल पोर्टल खेलते रहे। और ये वही सरकार है जिसने आम आदमी को, आपको याद होगा कोरोना काल में सड़कों पे चलने भी नहीं दिया। आज किसानों को नहीं चलने दे रहे, आज किसानों को नहीं चलने दे रहे। आपने देखा, हाई कोर्ट ने आदेश भी दे दिए, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिए, फिर भी चलने नहीं दे। ये कैसी तानाशाही है? गरीब आदमी के लिए जो भी कार्यक्रम जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, खुदा साहब मुख्यमंत्री थे, वो भी बंद कर दिए। गरीब मार करी है इस भाजपा की सरकार में। और अब जवाब मांगने का समय है। ना किसान की सुनवाई, ना गरीब की, ना कर्मचारी की, ना व्यापारी की, ना महिलाओं की, ना युवाओं की, ना अनुसूचित जाति के साथियों और हमारे पवित्र संविधान पर खतरा पैदा करने का काम इन्होंने किया। 400 पार, 400 पार। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्यों मांगते थे ये 400 पार टिकट? क्यों मांगते थे? वो तो आपने मुंह तोड़ जवाब इस भाजपा सरकार को दिया है। आपके आभारी है हम आपके आभारी हैं। आपने संविधान को बचाने की पूरी कोशिश करी है और आपको विश्वास दिलाते हैं। चाहे हमारे आदरणीय चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी, हम सब मिलकर प्रतिज्ञा लेते हैं कि अपने संविधान को कोई आंच नहीं आने देंगे। और अब क्योंकि समय बहुत हो गया, थैंक यू, अब मैं आग्रह करता हूं क्योंकि समय बहुत हो गया, आपने खूब पसीना बहाया और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आदरणीय भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी आपके पसीने को बेकार नहीं जाने देंगे। मैं आग्रह करता हूं अपने आदरणीय बड़े भाई, हरियाणा के दिलों की धड़कन, 36 बिरादरी के नेता, सबसे संघर्षशील, दिन रात आपके लिए खून पसीना बहाने वाले नेता चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को कि वो अपना संबोधन दे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम। हमारे बीच में हमारे नवचयनित आपके होनहार सांसद, जिन्होंने विपक्ष में रहते हुए हरियाणा विधानसभा में सर्वश्रेष्ठ विधायक का अपनी साख बनाने का काम किया और हर वर्ग की लड़ाई जैसे विधानसभा में लड़ी है, मैं ये विश्वास दिला सकता हूँ आपको कि संसद के अंदर जब ये गूंजेंगे
तो ना सिर्फ हमारा लोकसभा क्षेत्र या हरियाणा लेकिन पूरा हिंदुस्तान सुनेगा आपको। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपको बधाई देता हूँ, इस जीत पर भी बधाई देता हूँ। भाई वरुण जी हमारे विधायक आदरणीय विजय लाल सैनी जी, जो हम बोल लेंगे तो एक बार उनसे धन्यवाद के लिए उनको आग्रह करेंगे कि वो ऊपर आएंगे, हमारा समाप्त हो जाएगा। हमारे विधायक विजय लाल सैनी जी, सभी मैं नाम लेके का सबके रास्ते में हम नाम लेते हुए चल रहे थे। सभी यमुनानगर जिले के सभी मेरे कांग्रेस पार्टी के आदरणीय नेतागण, कार्यकर्ता साथियों, आज आप लोगों ने जो ये हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम में इतनी गर्मी में इतनी मेहनत करी है, सबसे पहले मैं आप सबको बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ। ये मेहनत मैं समझता हूँ कि गर्मी तो बहुत है, उमस भी बहुत है, लेकिन आपकी मेहनत ने हरियाणा की राजनीति में गर्मी लाने का काम किया। मैं आपको बधाई देता हूँ। आपका जोश इतना ज़्यादा है, आपका जो जोश है, आपके जोश के आगे सब कुछ फेल हो गया। और यमुनानगर में हमने बहुत प्रोग्राम करे, यमुनानगर शहर में, इस विधानसभा में आज तक ऐसा कार्यक्रम, इतने जोश का कार्यक्रम, इतना जोशीला प्रोग्राम, इतनी बड़ी संख्या में, सुबह मेरे ख्याल 10 बजे का कार्यक्रम था। क्या टाइम हो गया? 4 घंटे धूप में अपने कोई रिश्तेदारी में भी कहीं कोई प्रोग्राम हो तो 4 घंटे धूप में कोई नहीं खड़ा होता। भाई साहब कह रहे हैं होंडा स्कूल सिटी वाले भाई साहब कह रहे हैं 60 सीट, और मोटरसाइकिल वाले भाई साहब कह रहे हैं ये भी 60 बता रहे, दोनों ने 60 सीट बताई। तो इनका धन्यवाद करते हैं दोनों भाई साहब का। तेजली के पास इनका गांव है। आज हम हिसाब मांग रहे हैं इस सरकार से, ये लड़ाई लड़ रहे हैं इस बात के लिए कि हरियाणा में 10 साल के बाद इस सरकार में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा का युवा क्यों झेल रहा है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महेंद्रगढ़ में आ रहे हैं, हमसे सवाल पूछते हैं। आपकी सरकार ने 2 महीने पहले संसद में जवाब दिया कि देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी 28 प्रदेशों में कहीं है तो हरियाणा प्रदेश में है। आप उस बात का जवाब देके जाओ। हम लड़ाई लड़ रहे हैं इस बात के लिए कि आज देश में सबसे ज्यादा नशा, पंजाब से भी ज्यादा नशा अगर कहीं हो गया तो हरियाणा में हो गया है। हरियाणा का नौजवान आज बेरोजगारी, नशे और डिप्रेशन की चपेट में आ गया एक तरफ, दूसरी तरफ पलायन हरियाणा में सबसे ज्यादा। गांव के गांव खाली हो गए। जो नौजवान देश की सीमा पर जाकर तिरंगे के लिए लड़ना चाहता था, आज वो जान हथेली पे लेके डंकी के रास्ते विदेश की सीमा लांघकर वहां पर मजदूरी करने के जाने पे विवश करने का काम इस सरकार ने किया है। हर वर्ग को अपमानित करने का काम इस सरकार ने किया है। 750 किसानों की जान इस सरकार ने कुर्बान करी, बेटियों को घसीटा, हमारे स्कूल के बच्चों तक को बैठना पड़ा धरनों पे, 500 स्कूल के बच्चों को धरने बैठना पड़ा, कर्मचारियों पे, सरपंचों पे लाठीचार्ज हुआ, हर वर्ग को इतना अपमान सहना पड़ा इस सरकार में। इसीलिए इनसे हिसाब मांग रहे हैं। और यमुनानगर का क्या बुरा हाल हुआ है आज, इसीलिए भी हिसाब मांग, हरियाणा मांगे हिसाब, लेकिन यमुनानगर भी मांगे हिसाब। यमुनानगर हिसाब मांगे प्लाईवुड की सारी इंडस्ट्री, सारा काम ठप हो गया प्लाईवुड का। पेपर मिल बंद हो गई, 10 साल से कोई इंडस्ट्री आई नहीं यमुनानगर में। खनन माफिया भी मीराबाई बाजार वाले मिले साथी, और उन्होंने भी बताया सारा अपना जो इनको भी यहाँ पर इतना, इनको भी रजिस्ट्री करने नहीं दे रहे। 45 साल से लोग यहाँ पर अपनी इनकी दुकानें हैं, लेकिन इनको भी रजिस्ट्री करने नहीं दे रहे। खनन नालों तक की सफाई नहीं हुई, खनन माफिया लूट ले गया सब कुछ। आज यमुनानगर में ऐसी स्थिति आ गई, अस्पताल बना था, सिविल अस्पताल, आज 100 डॉक्टरों के पद खाली सिविल अस्पताल पे क्यों हैं? यमुनानगर में हम सवाल पूछना चाहते हैं, अस्पताल की बिल्डिंग क्यों टूट रही है? हम सवाल पूछना चाहते हैं प्रॉपर्टी आईडी। आज अमित शाह आ रहे हैं महेंद्रगढ़ में, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, ये प्रॉपर्टी आईडी जब गुजरात में आपने ना पोर्टल लाई ना आईडी लाई, तो हरियाणा में क्यों पोर्टल और आईडी के माध्यम से हरियाणा के जनता को आज इतना पोर्टल और आईडी के जंजाल में फंसाने का काम किया? तो इन सब बातों का हम सवाल पूछ रहे हैं, हिसाब मांग रहे हैं, और हम संकल्प कर रहे हैं कि हरियाणा को रास्ते पे लाएंगे, हरियाणा को बचाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे, हरियाणा के नौजवान के भविष्य को बचाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे, हरियाणा के किसान के लिए लड़ाई लड़ेंगे, हरियाणा के दलित के लिए लड़ाई लड़ेंगे, हरियाणा को आगे लेके जाने की लड़ाई लड़ेंगे, संविधान को बचाए रखने की लड़ाई लड़ेंगे। संविधान को आपने बचाया, इस लोकसभा चुनाव में
कि लोकसभा चुनाव में आपने 400 पार के नारे की हवा निकाल दी, अल्पमत में सरकार आ गई दिल्ली की, और हरियाणा में बीजेपी से ज्यादा मत प्रतिशत कांग्रेस को दिया और बीजेपी से ज्यादा विधानसभाओं में कांग्रेस को जिताने का काम किया आपने। और आपने यहाँ से ऐसे नौजवान को भेजा, वरुण को मैं बधाई देता हूँ। संविधान तो अभी बचा है, लेकिन अधूरा काम है, बचाए रखने की लड़ाई भी लड़नी है। आपने देखा होगा जय संविधान, जब हमारे आज सर रोडवेज की भी बता रहे, रोडवेज का भी नाम लेना, हर वर्ग की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये संविधान आज हम बाबा साहब के संविधान को नमन करते हैं और ये कहते हैं कि जब आपने देखा होगा लोकसभा में जब हमारे सांसद अपनी शपथ ले रहे थे और शपथ के बाद उन्होंने जय संविधान बोला तो सारे बीजेपी के सांसद अपनी सीट से, जैसे ही जय संविधान का नारा होता था, अपनी सीट से उठ जाते थे, कुछ टोल टिप्पणी करते थे। वहां तक तो ठीक था, लेकिन जब हमारे आसन ने, लोकसभा अध्यक्ष ने, स्पीकर ने, आपने देखा होगा जब हमारे एक साथी ने जय संविधान बोला और आसन की तरफ से टोल टिप्पणी करनी पड़ी। आई जब टोल टिप्पणी हुई तो मुझे गर्व है इस बात का, 550 के सदन में आपका ये बेटा खड़ा हुआ वहां पर और वहां कहा कि जय संविधान के नारे को, ये कहा कि देश जय संविधान से चलेगा, जय संविधान के नारे को नहीं झुकने देंगे। मैं अकेला था उस समय, लेकिन मेरे साथ आपका आशीर्वाद था, इसीलिए मैं आसन से भिड़ गया था कि जय संविधान का नारा, इसीलिए देश की सरकार से। तो ये सरकार ऐसी सरकार, आज 5 साल में पिछले केवल 10,000 पक्की नौकरी हरियाणा में, उन पक्की नौकरियों में भी ज्यादातर हरियाणा के बाहर के नौजवान, ऐसी स्थिति आ गई हरियाणा में। और सीटी के मामले में उलझा दिया, भर्ती घोटालों में उलझा दिया, पेपर लीक में उलझा दिया और कच्ची भर्ती में उलझा दिया, कौशल निगम में उलझा दिया, कहीं अग्निपथ में उलझा दिया। नौजवान के भविष्य को चौपट करके आज नौजवान को बेरोजगारी, नशा, पलायन की तरफ मजबूर कर दिया। तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लड़ाई लड़नी पड़ेगी कि नहीं लड़नी पड़ेगी, आपसे पूछना था। इस लड़ाई में आपका साथ आशीर्वाद मिलेगा। यमुनानगर की सीट, भाई यमुनानगर विधानसभा में ऐसा प्रोग्राम नहीं हुआ, धाकड़ ऐसा प्रोग्राम, बधाई देते हैं यमुनानगर सिटी में ऐसा प्रोग्राम। लेकिन ये प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ है, जीत भी बहुत अच्छी हुई है भाई वरुण की। लेकिन यहाँ से अब विधानसभा की, यमुनानगर विधानसभा ही नहीं, 4 की 4 सीट, जब मोटरसाइकिल पे जाते हुए साथी कहीं 60 पार, कोई कहे 60 पार, कोई कहे 65 पार, तो भाई असली में तो कितना हो जाए पार। तो जो है अब इस बार तो कांग्रेस की सरकार हरियाणा बनेगी। मैं आग्रह करूंगा वरुण जी, एक बार जो है किशन लाल सैनी जी, एक बार वो भी आ जाएं, 1 सेकेंड। वो धन्यवाद, किशन लाल सैनी जी से भी आग्रह करेंगे। और हम नाम क्या आपका? रण सिंह जी हैं, गॉगल पहने हैं, बड़े अच्छे, मोटरसाइकिल पर चल रहे हैं। 60 बता रहे थे रण सिंह, 60 पार, ये कह रहे हैं 60 पार। और ये जो ईडी के छापे हैं और इनकम टैक्स के छापे हैं, ये बीजेपी वालों पे क्यों नहीं पड़ते, हम ये पूछना चाहते हैं। हम पूछना चाहते हैं, इनका नारा था काला धन लाएंगे, सबके खाते 15 लाख आएंगे। नारा बदल गया, नारा हो गया काले धन वालों को बीजेपी ज्वाइन कराएंगे, ईडी के डर से बीजेपी ज्वाइन कराएंगे और देश में सारे भ्रष्टाचारियों को बीजेपी में मिलाएंगे। ये नारा हो गया कि नहीं हो गया ये नारा? सारे देश के भ्रष्टाचारी जिनके मुकदमे पकड़े गए, ऐसा दिखाई दे रहा है भाजपा में ज्वाइन हो रहे हैं। अब मैं आग्रह करूंगा भाई, आप सबका धन्यवाद करते हुए आज की हम इसका कार्यक्रम को समापन, हमारे आदरणीय किशन लाल सैनी जी, सबका धन्यवाद करते कार्यक्रम के समापन करेंगे। सम्मानित हमारे बहुत ही लोकप्रिय मेंबर पार्लियामेंट दीपेंद्र हुड्डा जी, हमारे दुख सुख के साथी, हमारे बहुत ही अजीज वरुण जी, और आप सभी साथी जो गांव-गांव से चल करके यहाँ इस पदयात्रा में पहुँचे हैं। मैं अपनी तरफ से, अपने अभी साथियों की तरफ से आप लोगों का सभी का तहे दिल से धन्यवाद भी करता हूँ। और इस मौके पर एक छोटी सी बात दीपेंद्र जी से कहना चाहूँगा कि आज पूरे प्रदेश के लोग आपकी तरफ टकटकी लगाकर देख रहे हैं।
चाहे वो किसान है वो आपकी तरफ देख रहा है, चाहे स्टूडेंट हैं वो आपकी तरफ देख रहे हैं, चाहे दुकानदार हैं वो भी आपकी तरफ देख रहे हैं। कोई भी साथी है इस प्रदेश का, वो सब के सब ये देख रहे हैं कि कब आपकी सरकार आए और कब ये सारे के सारे काम पूरे हों। इसके लिए हमें गांव-गांव में जाकर के अपने अपने बूथ को तैयार करके ये लड़ाई लड़नी होगी। आज सत्ता आपकी है, सत्ता आपकी है। अगर आप इसी काम में लगे रहे तो वो फिर वो दिन दूर नहीं है जब सरकार आपकी होगी। मैं बहुत लंबी चौड़ी बात न करते हुए, जैसे कि मुझे हुआ है कि धन्यवाद करने के लिए आपके बीच में खड़ा हुआ हूँ।